नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। रात के लगभग 12 बजे हैं और मैं हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने विज्ञान विषय के साथ। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं विज्ञान विषय में साथियों आप लोगों को ऊतक पढ़ा रहा था। तो जंतु ऊतक के बारे में तो हमने बताया था, जो भी प्रकार होते हैं, जो भी भाग होते हैं जंतु ऊतक के, उसके बारे में हमने आप सभी लोगों को बताया था। अब हम आज बात करेंगे प्लांट ऊतक के बारे में। पादप ऊतक, उनके भी प्रकार होते हैं। प्लांट को कैसे जो है भोजन मिलता है, प्लांट कैसे बढ़ता है, प्लांट कैसे मोटा होता है, प्लांट में विभाजन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानिए आप। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने यूपी उर्दू जीएस सेंटर है टेलीग्राम चैनल मेरा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो एडेड जूनियर हाई स्कूल का गवर्नमेंट जीओ आया था वो सेंड कर दिया है। आप लोग वहाँ जाके और देख सकते हैं कि क्या है, और सिलेबस भी देख सकते हैं कि क्या सिलेबस में है। सिलेबस में आपका सारा जीएस का पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सब है। एक और इसमें है करंट अफेयर्स, वो मैं शुरुआत करूँगा 2-3 दिन बाद से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जीएस का पार्ट देखें। और गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया है, जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर जो आया है, उसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में से कोई एक आपको चुनना है। और उर्दू होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, सरकार ने नहीं दिया है। गवर्नमेंट जो जीओ आया है उसमें नहीं है, होना चाहिए था। मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, 3 विषयों में से कोई एक विषय आप चुनेंगे और फॉर्म डालेंगे, तैयारी करें। गवर्नमेंट जियो में उर्दू सब्जेक्ट नहीं है, होना चाहिए। अब इसके विषय में जो है कुछ, जब जो उर्दू विषय वाले छात्र ऑब्जेक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ सरकार करेगी। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट पर। हम आपको पढ़ाने वाले हैं पादप ऊतक। ठीक, तो पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। प्लांट्स टिश्यू या पादप ऊतक। तो पहला प्रकार है इसका विभाज्योतकी ऊतक, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला है विभाज्योतकी ऊतक, और दूसरा है स्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये 3 प्रकार का होता है। शीर्ष विभाज्योतकी, अंतर्वेशीय विभाज्योतकी और पार्श्वीय विभाज्योतकी। पार्श्वीय विभाज्योतकी, ये 3 प्रकार का होता है विभाज्योतकी ऊतक। और अगर वही हम बात करें अस्थायी ऊतक के बारे में, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक सरल ऊतक और एक विशिष्ट ऊतक। चाहे आप कॉम्प्लेक्स ऊतक उसी को कहें, चाहे जटिल ऊतक उसी को कह सकते हैं। सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक भी कई प्रकार का होता है। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सभी चीजों के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल पहले इसका जो विभाजक किया गया है, बांटा गया है इसको, उसको देख लेते हैं। फिर जटिल ऊतक में जाइलम है, फ्लोएम है। ठीक, तो मेनली अगर देखा जाए तो प्लांट टिश्यू में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक विभाज्योतकी ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक होता है दूसरा अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। अब विभाज्योतकी ऊतक के कई भाग हैं, लगभग 3 भाग हैं ये, 1, 2, 3। और अस्थायी ऊतक के 2 भाग हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक के 4-5 भाग हैं और जटिल ऊतक के 2 भाग हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, तो इकट्ठे तो सब पढ़ नहीं सकते, एक एक करके ही पढ़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे विभाज्योतकी ऊतक। पहला भाग विभाज्योतकी ऊतक आज आपको हम बताएंगे। ठीक, विभाज्योतकी ऊतक में 3 भाग है, शीर्ष विभाज्योतकी, अंतर्वेशीय विभाज्योतकी और पार्श्वीय विभाज्योतकी। क्या है देखिए, शीर्ष, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, इधर मैंने प्लांट बनाया हुआ है, कोई प्लांट है, तो इसका जो शीर्ष वाला भाग है वो शीर्ष विभाज्योतकी। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी थोड़ा समझा रहे हैं, लिखवाएंगे अभी हम
देखते रहिए। और जो अंतर्वेशीय विभाजोत्की है, ये जहाँ पे शाखाएं होती हैं वहां पे होता है ये ऊतक। और फिर पार्श्व विभाजोत्की होती है जहां पर मोटाई बढ़ती है वहां पे ये। तो हम तीनों के बारे में आपको डिटेल में लिखवाएंगे, तो कुछ लिख लीजिए। पहले आप कुछ लिख लीजिए। पहले आप ये जान लीजिए कि विभाजोत्की ऊतक है क्या। तो हम लिखते हैं, पहले जान लेते हैं कि विभाजोत्की ऊतक क्या है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है पादप ऊतक से। जंतु ऊतक के बारे में हमने आपको बताया, आज है पादप ऊतक। तो विभाजोत्की ऊतक के बारे में अगर हम बात करें, विभाजोत्की ऊतक की परिभाषा में अगर हम लिखें तो विभाजन की अधिक क्षमता होती है। विभाजोत्की ऊतक जो है उसके बारे में बताया गया है। थोड़ी सी जो है इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। विभाजन की अधिक क्षमता होती है। देखते चलिए, और भी इसमें है, एक एक चीज समझते चलिए कि विभाजोत्की ऊतक में विभाजन की अधिक क्षमता होती है, जिसके द्वारा पौधों की लंबाई एवं मोटाई बढ़ती है। जिसके द्वारा पौधों की लंबाई एवं मोटाई बढ़ती है। तो ये जो विभाजोत्कीय ऊतक है, ये पौधों में 3 स्थानों पर होता है। हमने अभी आपको बताया कि शीर्ष विभाजोत्की, अंतर्वेशीय विभाजोत्की और पार्श्वीय विभाजोत्की 3 स्थानों पर होता है। और यही तीनों मिलकर पौधों की लंबाई, मोटाई और विकास और वृद्धि करता है पौधे की। तो वही लिखा हुआ है कि विभाजन की क्षमता अधिक होती है इनमें, विभाजोत्की ऊतक में, और इन्हीं के द्वारा पौधों की लंबाई, मोटाई बढ़ती है। इसी में है कि यह 3 स्थानों पर पादप में होता है। ठीक, इतना तो आप समझ गए कि विभाजोत्की ऊतक क्या है। विभाजोत्की ऊतक के द्वारा पौधों की लंबाई, मोटाई और वृद्धि विकास होता है। और 3 प्रकार के ऊतक मिल करके पौधे की लंबाई, मोटाई और पौधे के विभाजन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन कौन से ऊतक? एक है शीर्ष विभाजोत्की, दूसरा है अंतर्वेशीय विभाजोत्की और तीसरा है पार्श्वीय विभाजोत्की। तो अब इन तीनों चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि ये शीर्ष विभाजोत्की क्या है, आखिर ये कहाँ होता है। देखिए, हम लिख रहे हैं और बोलते भी रहेंगे। आप नोट्स बना लीजिए। तो जो शीर्ष विभाजोत्की होता है, पहले समझ लीजिए कि तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर, जैसे हम अभी एक प्लांट बनाए थे, मान लीजिए प्लांट है और ये शीर्ष है, ये एक प्लांट हमने बनाया, मान लीजिए, ये मान लीजिए प्लांट है। तो इसमें इस शीर्ष विभाजोत्की की छोटी सी हम परिभाषा बता रहे हैं कि तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं। तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर, ठीक, पाए जाते हैं और लंबाई बढ़ाते हैं। इनका क्या काम होता है? ये लंबाई बढ़ाते हैं। तो वही चीज हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। शीर्ष विभाजोत्की में तने तथा जड़ के
शीर्ष भाग पर तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, किसकी बात हो रही है? शीर्ष विभाज्योतकी की बात हो रही है। तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं तथा पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं। ये है शीर्ष विभाज्योतकी। दिख रहा है साथियों? तो शीर्ष विभाज्योतकी कहाँ पाए जाते हैं? ये क्या है? ये प्लांट टिश्यू है। प्लांट टिश्यू मेनली दो प्रकार के, पहला विभाज्योतकी ऊतक यानी इंग्लिश में अगर कहें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होता है? अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। तो विभाज्योतकी ऊतक जो होते हैं वो पौधों में 3 स्थानों पर होते हैं और अलग अलग नाम से होते हैं। तो हमने बताया शीर्ष विभाज्योतकी, अंतर्वेशीय विभाज्योतकी और पार्श्वीय विभाज्योतकी। शीर्ष विभाज्योतकी क्या करता है? ये तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर होता है तथा पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। तो ये हो गया शीर्ष विभाज्योतकी। अगर हम बात करें कि अंतर्वेशीय विभाज्योतकी क्या है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन के साथ। अंतर्वेशीय विभाज्योतकी जो होता है नोड तथा इंटरनोड एवं पत्तियों के निर्माण में सहायता करता है। नोड तथा इंटरनोड एवं पत्तियों के विकास में सहायता करता है। विकास में सहायता करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक के 2 भाग होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। फिर सरल ऊतक के 4-5 भाग होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन सभी चीजों को हम आपको बताएंगे। और जटिल ऊतक में 2 होता है, जाइलम और फ्लोएम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अस्थायी ऊतक। महत्वपूर्ण तो ज्यादा यही अस्थायी ऊतक है, लेकिन आपको विभाज्योतकी ऊतक को भी बताना जरूरी है क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हमने शीर्ष ऊतक के बारे में बताया कि तने तथा जड़ के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और पौधों की लंबाई बढ़ाते हैं। और अंतर्वेशीय विभाज्योतकी क्या होता है? नोड तथा इंटरनोड एवं पत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। ठीक, वहीं पर जो पार्श्वीय विभाज्योतकी होता है वो क्या करता है? पार्श्वीय विभाज्योतकी क्या करता है? यह ऊतक पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक है। यह ऊतक पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक है। मतलब कि जो शीर्ष विभाज्योतकी होता है ये लंबाई बढ़ाता है पौधे की, और पार्श्वीय विभाज्योतकी जो होता है ये पौधे की मोटाई बढ़ाता है, और अंतर्वेशीय विभाज्योतकी जो होता है वो नोड एवं इंटरनोड को बढ़ाता है। मतलब कि पौधे के पत्तियों तथा उनके नोड एवं इंटरनोड को के विकास में सहायता करता है। तो ये तीनों हो गए विभाज्योतकी ऊतक के 3 भाग, जो पौधों में 3 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ये मान लीजिए पौधा है, ये मान लीजिए पौधा है। तो जो पौधा है उसके सबसे ऊपर यहाँ जो है शीर्ष विभाज्योतकी होता है सबसे ऊपर। ठीक, शीर्ष विभाज्योतकी होता है, शीर्ष पर पाए जाते हैं ना। ये तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं।
तने तथा जड़ के शीर्ष भाग में, तने के शीर्ष भाग में, जड़ के शीर्ष भाग में। इनका काम ही है कि ये शीर्ष भाग में पाए जाते हैं और लंबाई को बढ़ाते हैं, इनका यही काम है। फिर अंतर्वेशीय विभाज्योतकी जो होता है वो नोड तथा इंटरनोड। अंतर्वेशीय विभाज्योतकी ये आप देख रहे हैं तना यहाँ पर होता है, यहाँ पर तने के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। और वहीं पर पार्श्वीय विभाज्योतकी जो है ये पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, यहाँ पर होता है ये, यहाँ पर ये मोटाई को बढ़ाता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। तो ये 3 हो गए विभाज्योतकी ऊतक में। अब अगर इसे हम निकाल दे रहे हैं तो अब हम बात करेंगे अस्थायी ऊतक के बारे में, अस्थायी ऊतक के बारे में। ये 3 तो आप जान गए कि विभाज्योतकी ऊतक में 3 प्रकार के ऊतक हैं, पार्श्वीय विभाज्योतकी, अंतर्वेशीय विभाज्योतकी और शीर्ष विभाज्योतकी। तो ये विभाज्योतकी ऊतक था। अब आते हैं अस्थायी ऊतक के बारे में। अस्थायी ऊतक, तो अस्थायी ऊतक को अगर हम देखें ध्यान से तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2 प्रकार के। सरल ऊतक, सरल ऊतक मतलब सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, और जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक इंग्लिश में कहें अगर तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दिख रहा है साथियों अच्छे से? हाँ, तो सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब अगर हम बात करें आपसे सिंपल टिश्यू के बारे में तो सिंपल टिश्यू 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, इन सब चीजों के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, पहले आप समझ लीजिए, ठीक। पैरेन्काइमा, दूसरा होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, तीसरा होता है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। तो ये जो क्लोरेन्काइमा है और ये जो एरेन्काइमा है ये पैरेन्काइमा के ही अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। इसी का ये पहला भाग है और इसी का ये दूसरा भाग है। किसका? इस पैरेन्काइमा का। तो मेन यही हुआ पैरेन्काइमा, इसी का ये क्लोरेन्काइमा पहला भाग है और एरेन्काइमा दूसरा भाग है। तो इसको कहेंगे पहला। और दूसरा क्या है? दूसरा है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो क्या हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ये जो दोनों है ना ये इसी पहले का उपभाग है, पहले का उपभाग है ये दोनों, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। हम आपको इन सब का डिस्क्रिप्शन देंगे, निश्चिंत रहें, धैर्य बनाए रहें। साइंस विषय है, तुरंत इकट्ठे सब नहीं जान पाएंगे, तो एक एक करके हमने आज आपको प्लांट टिश्यू के वर्गीकरण के बारे में बताया है। प्लांट टिश्यू मुख्यतः 2 प्रकार के वर्गीकृत होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में 3 प्रकार के टिश्यू होते हैं, पार्श्वीय टिश्यू, ठीक, जिसको हिंदी में हमने कहा विभाज्योतकी, पार्श्व विभाज्योतकी, अंतर्वेशीय विभाज्योतकी और शीर्ष विभाज्योतकी। ये 3 हो गए किसमें? मेरिस्टेमेटिक में, यानी विभाज्योतकी ऊतक में। और दूसरा जो है अस्थायी ऊतक, उसमें मेनली 2 प्रकार का होता है, ये हमने लिखा सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जो पैरेन्काइमा है ना, उसका 2 उपभाग है छोटा छोटा, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और जो जटिल ऊतक है ना, इनमें मेनली 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो आज जो है आप ये समझ गए कि जो पादप का ऊतक होता है उसका कैसे वर्गीकरण किया गया है और कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और जो विभाज्योतकी ऊतक था, चूंकि वो छोटा पोर्शन था, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन वहां से अगर पूछेंगे तो सरल हो जाएगा, वहां से नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं आपका अस्थायी ऊतक से, इनके सभी भागों से पूछते हैं, इनके जटिल ऊतक के सभी भागों से और अस्थायी सरल ऊतक के सभी भागों से। यानी कि आपका जो अस्थायी ऊतक है, परमानेंट टिश्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विभाज्योतकी ऊतक हमने इससे पहले बताया वो तो सिंपल है, उसमें सिंपल है। 3 ही प्रकार के जो ऊतक होते हैं उसमें पौधे के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। पार्श्व विभाज्योतकी, शीर्ष विभाज्योतकी और एक होता है अंतर्वेशीय विभाज्योतकी। तो जो शीर्ष विभाज्योतकी होता है वो पौधे की लंबाई बढ़ाता है, पार्श्व विभाज्योतकी होता है पौधे की मोटाई बढ़ाता है, और जो अंतर्वेशीय विभाज्योतकी होता है वो पौधे के तने और इन नोड इंटरनोड को विकसित करता है। तो ये विभाज्योतकी के बारे में था। अब आप मेन पे आ चुके हैं अस्थायी ऊतक के बारे में, जो परमानेंट टिश्यू है। तो इनमें सरल ऊतक यानी सिंपल ऊतक टिश्यू और जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा के 2 उपभाग हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। फिर जटिल ऊतक के 2 भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अब इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है साथियों। तो जो अस्थायी ऊतक होता है, इनके 2 भाग होते हैं, हमने बताया आपको। अच्छा, अस्थायी ऊतक की एक छोटी सी परिभाषा भी आप जान लीजिए। अस्थायी ऊतक की एक छोटी सी परिभाषा है कि ऐसे विभाज्योतकी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई हो। ऐसे विभाज्योतकी ऊतक जिनमें विभाजन की, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे विभाज्योतकी ऊतक जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो गई हो, ठीक है, अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। और विभाज्योतकी ऊतक में हमने क्या बताया था, जिनमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है और पौधे के वृद्धि, विकास, लंबाई, मोटाई बढ़ाने में सहायक होते हैं विभाज्योतकी ऊतक। वहीं पर अस्थायी ऊतक क्या करते हैं, ये इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये मेनली भंडारण का काम करते हैं। ये जो पैरेन्काइमा है ना, पैरेन्काइमा, ये भंडारण का काम करता है। जैसे स्टार्च हुआ, मंड हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, तेल हुआ, ठीक है, हवा, पानी, ये सब भंडारण का काम करता है पैरेन्काइमा। तो इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम आपको अगले क्लास में लिखवाएंगे। तो आप फिलहाल ये समझ गए हैं कि प्लांट टिश्यू का वर्गीकरण कैसे है, किस तरह से इसको बांटा गया है और कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम कल से आपको इन सब एक एक करके सब समझाना और लिखवाना शुरू कर देंगे। सारे एग्जाम, ये पीसीएस निकला है, ये सब पीसीएस में पूछा गया है। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसी के साथ आज हम क्लास अपना खत्म करते हैं। कल से हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लिखवाना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।